हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बात करूंगा इस वीडियो में हाउ टू सेलेक्ट एंड आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर द स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग, या फिर आप ऐसा कहते हैं हाउ आई सेलेक्ट माई स्टॉक्स लिस्ट फॉर द स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, किस तरीके से फॉलो करता हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, दो पॉपुलर मेथड है जिनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा और भी मेथड है, और भी स्कैनर्स है जिनको मैं यूज करता रहता हूं, बट मैं आपके साथ फ्री वाले दो जो स्कैनर्स है या स्क्रीनर है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। जहां भी हम स्टॉक्स का नाम ले वो सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब ये भी समझिए, कुछ दिन पहले हमने बात करी थी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो मेरे से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ठीक है, आप स्टॉक बिफोर ब्रेकआउट बता देते हो, अच्छी बात है, कुछ ब्रेकआउट के बाद बताते हो, लेकिन इनको पता कैसे किया जाता है, इनको पहले प्री सेलेक्ट आप कैसे करते हो। सो उसका मतलब हुआ हाउ आई सेलेक्ट माई स्टॉक्स। ओके, हाउ आई सेलेक्ट माई स्टॉक्स फॉर द स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग। ओके, मोमेंटम ट्रेडिंग। तो मैं उसको सेलेक्ट कैसे करता हूं, सबसे पहला प्रोसेस तो है, जैसे इसके लिए मैंने यहां पे वीडियो डाल के बताया था कि जब ये ब्रेकआउट होगा तो एक स्विंग बनेगा या फिर मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए बुल्स यहां पे आएंगे। तो वो कैसे हमने पता किया, किस तरीके से पता चला, वो सारा हमें एनालिसिस करना होगा। कोई गारंटी नहीं है हर बार हो सकता है घूम के ऐसे आ जाए। सो देयर शुड बी द एसएल फॉर दैट ऑल्सो। हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। हम कोई अननेसेसरी गेन लेने के लिए नहीं बैठे हैं। सच्चाई यही है कि 10 में से 7 बार 8 बार चलेगा स्टॉक ऐसे, और बाकी 1 2 3 बार हो सकता है पटकनी भी दे दे। तो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन हमें पहला स्टेप है कि हमें सेलेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हमें जो फॉलो करता हूं मैं पर्सनली, वो आपको बताता हूं। स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई। ओके, ये मेरा वन ऑफ द पॉपुलर मेथड है जो मैं यूज करता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने जितने भी सेटअप अपने स्टूडेंट्स को सिखाए हैं, जो हमारे वेब एनालिस्ट के ट्रेनीज हैं जिनको सिखाता हूं, उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे 3 4 5 सेटअप भी मिल जाते हैं कई बार। तो 52 वीक हाई के पास वाले स्टॉक्स देखने। अब उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये एनालाइज करिए आगे जाने से पहले कि देखो ये तो आपको अभी मिला, कि ये ऐसे हो रहा था। इसको वापस देखिए, ये ऐसे हो रहा है। सोच के देखिए कि जब ये स्टॉक यहां पर, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट है, ये स्टॉक जब इस 52 वीक हाई रेंज का, यहां पे मैं वापस लगा देता हूं, इस 52 वीक हाई रेंज का ब्रेकआउट कर रहा था, तब आपको मिलता और आप सोचते कि वहां पे स्विंग या मोमेंटम किया जाए। तो स्विंग या मोमेंटम जो होता है वो लगभग 10 से 20% के बीच का स्विंग या मोमेंटम खेला जाता है जनरली। जो राइड करते हैं उनकी अलग बात है, वो राइड भी करते हैं। तो सोच के देखिए, किसी को यहां पे पता चलता स्विंग एंड मोमेंटम के लिए पिक कैसे करना है, तो उसको अपना जो गेन मिलना है वो मिल सकता है। उसके लिए वो उसको रिव्यू कर सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। हमें रिव्यू करना होता है, एनालिसिस करना होता है। सो ये सब सोचिए। ऐसे ही आप ये सोचिए कि अभी जो हुआ था उसमें भी इसी सिचुएशन में अगर पहले पता करना है तो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें आना है गूगल बाबा के पास में। सो द नेम इज गूगल बाबा। गूगल बाबा पे टाइप करेंगे स्टॉक स्क्रीनर ट्रेडिंग व्यू। स्टॉक स्क्रीनर ट्रेडिंग व्यू फ्री है, इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। क्लिक करना है, सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते ही कुछ डिफॉल्ट चीजें हैं जो यहां पे ओपन होगी, उसको चेंज करना रहेगा। जैसे यहां पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट यूएस मार्केट रहता है, उस पर क्लिक करके हमें इंडिया कर देना है, ताकि हमें खाली इंडियन स्टॉक्स दिखे। दूसरी चीज, यहां पर हमें इस प्लस सिंबल पे क्लिक करना है। हमारा कुछ जो मेथड है वो यूज करना है। उसके लिए हम यहां पे लिखेंगे न्यू हाई। ओके, हमें दिखाना है न्यू हाई। आपको दिख रहा होगा न्यू हाई, इस पे क्लिक करना है। ये करते ही एक सिंबल और लग गया, या एक टैब और लग गया, न्यू हाई। और यहां पे 52 वीक हाई स्टॉक्स जो है हम उसको देखते हैं। आप चाहें तो 52 वीक हाई को देखो, 6 मंथ का जो ब्रेकआउट कर रहे हैं स्टॉक्स उनकी लिस्ट निकाल लो, जो 3 महीने का कर रहे हैं उनकी निकालो, जो 1 महीने का कर रहे हैं उनकी निकालो, या फिर जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर रहे हैं या ब्रेकआउट करके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उनकी लिस्ट भी आप यहां से निकाल सकते हैं। सो दैट्स द सिंपल मेथड, और मैं इसमें से जो यूज करता हूं दैट इज 52 वीक हाई। अब आइए मैं करके दिखाता हूं कैसे। यहां पर मैं क्लिक करूंगा 52 वीक हाई पे, और क्लिक करते ही आप देखेंगे यहां पे लिस्ट हो गई है स्टॉक्स की 199। इसको थोड़ा सा अगर जूम करें तो आपको शायद कंफर्टेबल और रहेगा। जस्ट अ सेकंड, नहीं जूम करने से ज्यादा खराब हो जाएगा, इतना ही ठीक है। तो यहां पे 199 स्टॉक्स जो है उनकी लिस्ट आ गई। अब जैसे नाम जो है आपके सामने मारुति सुजुकी, जेएसडब्ल्यू। अब इसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया कि निफ्टी 500 का चाहिए या कुछ और। ओवरऑल मार्केट में जितने भी स्टॉक है उनमें से जो भी अभी की डेट में नया 52 वीक हाई बना रहे हैं उनकी लिस्ट चाहिए। इसमें रीट वगैरह भी आ जाते हैं, तो वो सारा हमें ध्यान रखना होता है। जैसे एक कंपनी का नाम हम देख रहे हैं यहाँ पे, उषा मार्टिन लिमिटेड और डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। आइए चेक करते हैं कि क्या ये नया 52 वीक हाई बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, वो चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने आ गया उषा मार्टिन का चार्ट, और देखिए ये नया 52 वीक हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्सो ये ऐसा भी दिखा रहा है कि जैसे ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट कर रहा है। हालांकि ध्यान रखिएगा
क्या ये ट्रेडेबल ब्रेकआउट है, नॉन ट्रेडेबल है, उसका डिस्कशन हम वीडियो में आगे करेंगे, क्योंकि जो स्टॉक सीधे निकलते हैं वो मेरे लिए ट्रेडेबल ब्रेकआउट नहीं होते। पर्सनली मैं आपको बता देता हूं, अगर ये सीधा निकला तो मेरे लिए नहीं होगा। यहां से अगर ये रुक के निकला, जैसे देखो एक बड़े रेजिस्टेंस के पास है, यहां कंसोलिडेशन करेक्शन जो भी करने के बाद जब ये ब्रेकआउट करेगा तो मेरे लिए वो एक ट्रेडेबल ब्रेकआउट होगा। तब तक मैं उसके कंपनी में या उस चार्ट में ट्रेड नहीं करता हूं। अगर वो डायरेक्ट निकल रहा है तो जो नीचे से इस पिछले ब्रेकआउट को लेकर बैठे हैं उन लोगों को एंजॉय मिल रहा है, वो राइड कर रहे होंगे या अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे होंगे। फ्रेश यहां पर मेरा स्विंग एक्टिवेट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, वॉच लिस्ट में आ चुका है, ये भी आपको नोट करना है। एक हमने ये देखा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑल टाइम हाई भी है। आइए एक बार चेक करते हैं क्या इसका नाम ऑल टाइम हाई लिस्ट में भी आता है या नहीं आता है। उसके लिए वापस एक बार चलेंगे ट्रेडिंग व्यू के फिल्टर पे, यहां पे आते हैं और इसको देखिए एक बार। यहां हमने 52 वीक हाई की जगह कर दिया ऑल टाइम हाई। अब देखिए स्टॉक्स 199 से 133 हो गए, जो भी लिस्ट आ रही थी उसमें फिर से उषा मार्टिन का नाम आ रहा है और अग्रवाल हेल्थ केयर का भी आ रहा है। दोनों को चेक करते हैं। उषा मार्टिन का तो हमें कंफर्म हो गया है कि यस, वो जो है ऑल टाइम हाई की तरफ भी ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाई भी। एक बार डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को लगा के देखते हैं कि वो भी 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई दोनों क्राइटेरिया पे है क्या। यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया, तो यस, ये भी ऑल टाइम हाई भी है और 52 वीक हाई भी है। हमें खाली ऐसी कंपनीज निकालनी है जो कि 52 वीक हाई हो। अब ऑल टाइम हाई है या नहीं है वो आगे की बात है। ऐसे ही हमें और भी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी की लिस्ट में आप देखिए, ये मैंने इसी लिस्ट में आपको नाम मिलेगा इसका, दैट इज प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ओके, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, अगर आप इसे भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दिस इज ऑल्सो रेडी फॉर अ न्यू 52 वीक हाई। ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है बट 52 वीक हाई के आसपास है। इसको मैं जूम आउट करता हूं, यहां देखिए, ये देखिए आपके सामने नोट हो चुका है। लुक एट दिस, ये देखिए 52 वीक हाई की तरफ है, क्योंकि पिछले कई समय से 52 वीक हाई की तरफ नहीं आया है, काफी टाइम बाद इसका ब्रेकआउट हो सकता है, तो दैट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ योर वॉच लिस्ट। तो इस तरीके से आपकी वो लिस्ट निकलेगी। ऐसे ही मैं आपको एक कंपनी और दिखाता हूं जो आपको उसी लिस्ट में मिल सकती है आने वाले टाइम में, दैट इज सुप्रीम पेट्रो। लेकिन एक चीज गौर करिए, ये वो स्टॉक्स है जो अभी ब्रेकआउट किए नहीं है, ये ब्रेकआउट करने वाले हैं। तो इनकी लिस्ट के लिए क्या सिर्फ उस पे ट्रेडिंग व्यू पे रिलाई करना बेटर है या कहीं और भी देख सकते हैं? सो आंसर इज कहीं और भी देख सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम पेट्रो का नाम जो है वो उस लिस्ट में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा अभी? ये तब मिलेगा जब 52 वीक हाई बन जाए। एग्जांपल के लिए यहां पे आइए, ये जो लिस्ट है ये 52 वीक हाई, यहां पे चलते हैं ऑल टाइम हाई, ये उनका बता रही है जो आज की डेट में ब्रेकआउट कर रहे हैं या अभी की डेट में ब्रेकआउट कर रहे हैं या अभी 52 वीक हाई पे हैं या ऑल टाइम हाई पे, उनका बता रहा है। जो भी हमने क्लिक किया, अगर हम 6 महीना क्लिक करेंगे तो आज की डेट में कौन सा 6 महीने हाई पे, उनकी लिस्ट आएगी। हमें तो वो चाहिए जो पहले ब्रेकआउट कर दे। चलो ये भी देखनी है जो आज की डेट में कर रहे हैं, हमें वो भी चाहिए जो पहले ब्रेकआउट करने से पहले हमें पता कर दे कि इसका ब्रेकआउट हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, एक और हमें चीज यूज करनी है। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे गूगल अंकल की तरफ, उनको बोलेंगे स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई, और वहां पे आगे आप लिख सकते हो चार्ट इंक, मैंने लिखा नहीं है, ये रहा चार्ट इंक की वेबसाइट, स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई बाय 25% टेक्निकल एनालिसिस। इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ ही यहां पे हमारा खुल गया है चार्ट इंक का स्कैनर। अब ये जो कंपनी है ये निफ्टी 500 सेगमेंट को बता रही है। यहां पे हमें इसको करना है कन्वर्ट कैश के अंदर, कि कैश मार्केट के जो भी स्टॉक्स है, ETF, VTF जो होंगे सारे आ जाएंगे। क्लिक किया और यहां पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। यहां नंबर लिखा है 0.75। 0.75 का मतलब है कि 25% नीचे तक के जो स्टॉक्स है उनकी लिस्ट चाहिए। हम करते हैं यहां पे सिर्फ 0.80 करते हैं। चलो, यानी 80 का मतलब हो गया कि जो स्टॉक अपने ऑल टाइम 52 वीक हाई से 20% नीचे की रेंज में चल रहे हैं, यानी जो पोटेंशियल रखते हैं ब्रेकआउट का, उनकी लिस्ट मिल जाए। स्कैनर को रन कर दिया। रन करने के बाद यहां नीचे स्कैनर खुल चुका है, तो ETF भी आएंगे, सब कुछ आएगा। ध्यान रखना है जो 52 वीक हाई पे है वो भी आ जाएंगे और जो उसके 20% नीचे की रेंज में है वो भी आ जाएंगे। एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहां पे करता हूं हिंदवेयर होम इनोवेशन, इस पे देखिए मैंने कर्सर रखा, लुक एट दिस, ये ऑल टाइम हाई पे नहीं है, 52 वीक हाई पे और एक नए रेजिस्टेंस को काटने जा रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक लिस्ट में आ चुका है, पॉपअप हो चुका है चार्ट। ऐसे ही चलो मैं आशापुरा मिनकेम इसको खोलता हूं। कुछ टाइम पहले मैंने इस ब्रेकआउट पे आपके साथ इसको शेयर भी किया था, आपको याद होगा। ये देखिए एक शानदार ब्रेकआउट हो रहा है और उसके बाद एक स्विंग बन चुका है। सो ऐसे हम उन स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, यहीं पे आप देखिए। एग्जांपल के लिए हम चलते हैं अरिहंत कैपिटल मार्केट्स। आइए, ये आपको डिस्क्लोजर के तौर पे, अरिहंत कैपिटल मार्केट मेरा बहुत पुराना इन्वेस्टमेंट स्टॉक है जो मैंने आप लोगों के साथ ही 1 साल पहले शेयर किया था, लगभग 1-1.5 साल हो गया होगा, जब ये 50-60 नहीं 70 रुपए के आसपास था, तब शेयर किया था। उसके बाद हम इसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। मेरे पास अभी भी पड़ा है कुछ क्वांटिटी फ्री वाले स्टॉक्स। सो यू कैन सी कि देखो ये भी है ना 52 वीक हाई के पास है, मतलब ये जो जोन है 52 वीक हाई वाला है और उसके आसपास ये नजर आ रहा है, ब्रेकआउट करेगा तो इसे बुल्स रिव्यू करेंगे। तो इस तरीके से मैं इस लिस्ट को निकालता हूं। अब एग्जांपल के लिए हम यहां आते हैं, एग्जांपल के लिए हम चलते हैं यहां पर चार्ट्स के ऊपर और इस पे मैं लिखता हूं अरिहंत
कैपिटल मार्केट, आप ध्यान से इसको देखिए, पूरा देखो, एनालिसिस समझो, और मैं कंप्लीट समझाऊंगा इसको फंडामेंटली भी मैं कैसे देखता हूं। यहां पे आते हैं। सो अरिहंत कैपिटल मार्केट आपको दिख रहा है, नए हाई की तैयारी करता हुआ भी नजर आ रहा है। और अगर आप देखें तो यहां पर ये जो हाईज बने थे लास्ट ईयर अक्टूबर में बने थे, अभी चल रहा है सितंबर, यानी पिछले 52 हफ्ते का हाई जो है उसके 20% रेंज के नीचे आ रहा है, तो हमारी लिस्ट में नाम आ गया। ब्रेकआउट करेगा तो रिव्यू किया जा सकता है। समझ आया मैं कैसे निकालता हूं इन स्टॉक्स को? क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल देता हूं यहां पे उस लिस्ट में आगे। अब जब आप चाहोगे यहां पे, अगर आप आगे जाओगे तो इसको 2, 3, 4, 5 जब आप करोगे तो और नाम आएंगे। टोटल बहुत से स्टॉक्स होंगे, अभी तो यहां 20 दिख रहे हैं, बहुत से दिखेंगे आपको। चलिए अब मैं चलता हूं वापस यहां पर, और यहां मैं एक कंपनी का नाम टाइप करता हूं, दैट इज एंड्योरेंस। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी। ये मेरी वॉच लिस्ट में आ चुकी है। ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट। अब आप ध्यान से इसको देखना कि ब्रेकआउट हुआ नहीं है, बट हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट है। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा आई विल रिव्यू। ये देखो, ये इस 52 वीक हाई रेंज का कर सकता है, जो कि लास्ट ईयर जून में लगा था। अभी सितंबर आ चुका है, लेकिन ये मेरी लिस्ट में यहां पर आया था। कब आया था? जब जुलाई चल रहा था। तो ऑलमोस्ट 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हो सकता था, बट डायरेक्ट था तो हमने सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड किया। जैसे अभी उषा मार्टिन में हो रहा है, हमने सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड किया, कोई ट्रेड नहीं किया। वेट कर रहे हैं, अभी भी ब्रेकआउट पेंडिंग है। इस रेंज के ऊपर जाएगा तो बुल्स आके उसको रिव्यू करेंगे। दैट्स हाउ आई use my watch list, that's how I make my watch list, and that's how I play with my watch list। तो ये मेरा तरीका है जिसको मैं यूज करता हूं। अब इसी को मैं एक बार फंडामेंटली भी चेकअप कर लेता हूं। वो मैं ऐसे करता हूं, जैसे एंड्योरेंस देखो, ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड बिजनेस में अभी जीएसटी रेट कट के बाद में ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनीज के अंदर थोड़ा मोमेंटम भी है। तो मुझे खाली ये देखना है कि फंडामेंटली वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं स्विंग कर रहा हूं तो मुझे बहुत इन डेप्थ फंडामेंटल में नहीं जाना। मार्केट कैप भाई अच्छी साइज की कंपनी है, कम नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल अच्छा माना जाएगा। पी रेशियो ठीक ठाक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि 5000 का पी चल रहा हो या 500 का पी चल रहा हो। डेट नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू हमने वो भी चेक कर लिया। अब प्रमोटर होल्डिंग देखो 75% है, मतलब जितना प्रमोटर रख सकते हैं पूरा रखा हुआ है, दैट इज गुड। फिर मैं आता हूं यहां फाइनेंशियल्स के ऊपर। फाइनेंशियल्स पे क्या देखूंगा? ये देखूंगा कि भाई यहां पर ग्रोथ कैसी रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल में गजब की ग्रोथ है। यहां पे प्रॉफिट यहां पे भी अच्छे माने जाएंगे। प्रॉब्लम क्या थी? क्या मार्जिन्स में प्रॉब्लम थी? नहीं, मार्जिन्स भी अच्छे थे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वहां भी सेल में अच्छी ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन्स 1% कम हुए। 1% का मतलब हो गया 33.55, यानी 33 करोड़ 55 लाख का प्रॉफिट कम हो गया। अगर वही ठीक होता तो यहां प्रॉफिट अभी और बढ़ जाता। ओके, तो हमने ये देख लिया कि ठीक है, कंपनी साउंड है, ओवरऑल गुड, ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। यहां पे शेयर होल्डिंग पे भी आऊंगा, चेक करूंगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी है, क्या है, कहीं पब्लिक का सुपर पॉपुलर स्टॉक तो नहीं है, ये मैं चेक करता हूं। तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया मानी जाएगी, थम्स अप फॉर दैट। एफआईआईज ने एंट्री करी है, थम्स अप फॉर दैट। डीआईएस ने थोड़ा सा कम किया है, ये भी मुझे ध्यान में रखना होगा कि डीआईएस ने माल बेचा है, बट क्या ज्यादा बेचा है? आंसर इज नो। यहां पे मेजर होल्डिंग पब्लिक के पास है क्या? नहीं है। पब्लिक के पास सिर्फ 1-2% की होल्डिंग है। क्या है पब्लिक के पास? और पब्लिक का पॉपुलर स्टॉक नहीं है। 84,000 85,000 शिफ्ट शेयर होल्डर है नंबर में। तो यहां पे मैंने वो सारी चीज देख ली, समझ ली कि ये किस टाइप का स्टॉक रहा है। तो ऐसे मैं अपनी वॉच लिस्ट बनाता हूं। अब ये मेरी वॉच लिस्ट में आ चुका है। यहां पे मैंने इसका डाटा लिया। अगर मैं और डाटा लेना चाहूं, जैसे मानो म्यूचुअल फंड क्या क्या होल्ड कर रहे हैं, तो यहां से मैं उसको भी देख सकता हूं, कौन सा म्यूचुअल फंड इसको होल्ड कर रहा है, कौन से म्यूचुअल फंड ने रिसेंट में क्या किया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रांजेक्शंस पे आते हैं, यहां पे आप देखो। अब अगर देखें तो इंक्रीज किया है इस म्यूचुअल फंड ने अपना अलोकेशन, इसने फ्रेश बाय किया है। जो यूनियन चिल्ड्रन फंड है, इसने फ्रेश बाय किया है, इन्होंने इंक्रीज किया है। एक म्यूचुअल फंड है जिसने डिक्रीज किया है अपना अलोकेशन, एंड दैट इज बड़ौदा बीएनपी पारिबास निफ्टी मिड कैप 150, इसने अपना होल्डिंग जो वो डिक्रीज किया है, बाकी ने इंक्रीज किया है। तो इस तरीके से मैं चीजों को एनालाइज करता हूं। हालांकि आपको इतना इन डेप्थ नहीं जाना, आप शेयर होल्डिंग देख लो, आप फाइनेंशियल्स को देख लो कैसे हैं, एनुअल फाइनेंशियल डाटा भी देख सकते हो कि कंपनी कैसा प्रॉफिट दे रही है। तो प्रॉफिट इज ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर है, तो दिक्कत नहीं है। सो वो डिजर्व करता है 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई की तरफ होने का। ऐसे आप ओवरव्यू में एक बार ये बेसिक चीजें देख लो, दैट्स एनफ फॉर यू, क्योंकि स्विंग ट्रेडर के लिए इतना काफी है। तो इस तरीके से हम उन चीजों को एनालाइज करते हैं, और फिर हम चार्ट पे जो है मेरे अलर्ट सेट हैं, इस पॉइंट के ऊपर जाएगा तो मैं देखूंगा, और फिर सपोर्ट में ऑलरेडी लगा के बैठा हूं कि इस ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ऐसे वॉच लिस्ट बनती है। एक एग्जांपल देता हूं, उसको देखना। जैसे हम यहां पे आते हैं जियो फाइनेंस के ऊपर, आप सोच के देखिए, जियो फाइनेंशियल जो है वो जब ब्रेकआउट कर रहा था तो किस तरह का ब्रेकआउट था। अब ये तो मैंने आपको बता दिया वॉच लिस्ट कैसे बनाता हूं। अब ये समझो कि उस वॉच लिस्ट में मेरी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है यहां पे समझो। जैसे जियो फाइनेंशियल है, यहां पे देखो, हम पिछला ये एनालिसिस करते हैं। ये देखो, ये भी तो जब एक ब्रेकआउट हुआ था, दैट इज ऑल्सो है 52 वीक हाई ब्रेकआउट ना, 52 वीक ब्रेकआउट। ओके, तो इसमें मेरी कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये है कि ब्रेकआउट यहां पे डायरेक्ट ना हो। डायरेक्ट ना हो का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट ना हो। डायरेक्ट ना हो का मतलब यह हुआ कि ब्रेकआउट एरिया के आसपास कुछ कंसोलिडेशन होना चाहिए, फिर ब्रेकआउट हो। ऐसा नहीं आप नीचे से मुंह उठा के आए और ऐसे ब्रेकआउट कर दिया, फिर कोई यहां बोले लो, तो आई विल नॉट बी
बाइंग दैट कंपनी। मेरा ये उसूल है। जैसे अभी उषा मार्टिन मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया, अगर सीधा निकलता है तो मेरे को नहीं चाहिए उसमें, भले ही वो ऊपर जाए, आई डोंट केयर अबाउट दैट। ओके, सो इस टाइप की हमारी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? ब्रेकआउट टाइम, ब्रेकआउट टाइम 6 मंथ प्लस, यानी ब्रेकआउट टाइम या जो हाई है वो 6 मंथ प्लस होना चाहिए। एग्जांपल के लिए आप समझो, यहाँ पे ये जो हाईज थे हम इसको काउंट करेंगे क्योंकि ये खाली एक फ्रीक था। यहाँ पे आओ, एक्चुअल में इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ये हमने यहाँ पे रखा। अगस्त 2023 से पेंडिंग था, उसके बाद में उसका ब्रेकआउट कब हो रहा है? फरवरी 2025 में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 6-7 महीने जो है वो यहाँ पे होने को आ गए। तो 6 महीने के लगभग का है, चलेगा हमारे लिए। तो अब यहाँ पे क्या, दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है। 52 वीक हाई है, वो देख ही लिया हमने। उसके अलावा ब्रेकआउट की कंडीशन डायरेक्ट नहीं है, 6 महीने हो टाइम फ्रेम, वो भी है, बिल्कुल माना जाएगा। उसके बाद में क्या, यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम लोग क्या करते हैं, बुल्स आते हैं, बुल्स उसको देखते हैं, फिर जो स्विंग करते हैं वो एक डिफाइंड टारगेट रखते हैं। स्विंग के लिए 10 से 20% का एक टारगेट होता है, स्विंग वाले जो भी रखते हैं वो 10 से 20% का। इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होता है वो क्या होता है? स्टॉप लॉस माना जाता है, इस तरीके से उसको माना जाता है। तो दिस इज लाइक अ बैक टेस्टिंग, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, अगेन मैं बता रहा हूं आपको, कोई जरूरी नहीं हर बार वो पिछला लो ही हो, बीच में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है तो उसको भी हम अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हर टाइप का चार्ट बन कैसे रहा है। लेकिन स्विंग जो है वो 10-20% का देखा जाता है जनरली, उससे ऊपर का भी हो सकता है, लेकिन उसको बोलते हैं राइडिंग। ओके, राइडिंग द ट्रेंड, वो ट्रेंड राइडिंग होता है। ओके, अब शॉर्ट टर्म कर सकते हैं कई लोग लॉन्ग टर्म करते हैं, दैट इज डिफरेंट केस, वो ट्रेंड राइड होता है। ओके, अब ऐसे ही बहुत से लोग बोलेंगे कि देखो ये भी तो एक 52 वीक हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहां भी एंट्री बनेगी क्या? तो भैया सिंपल बात है, क्या ये पीरियड 6 महीने का है? क्या समझ आ गया? कंफ्यूज नहीं होना, 6 महीने का पीरियड होगा तो देखेंगे, ऐसे कोई भी 52 वीक हाई ब्रेकआउट नहीं देखा जाता है। कोई बोलेगा देखो ये भी तो 52 वीक हाई ब्रेकआउट है, देखूं क्या? नहीं, मेरे लिए वो काम का नहीं, क्योंकि वो 6 महीने का पीरियड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, लगभग 6 महीने के आसपास का। हाँ, ये भी एक मेथड होता है जिसमें हम पिछली वेव के अकॉर्डिंग उसको राइड करते हैं, बट दैट इज डिफरेंट थिंग, हम अभी उसमें नहीं जा रहे। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं पास्ट एनालिसिस में, अगर आप देखेंगे, सो दैट इज बीका जी। आइए इसको देखिए, आप समझिए, जो रूल्स हैं उनको समझिए और मैं उनकी इंपॉर्टेंस भी समझाना चाह रहा हूं साथ साथ। सो यहां पर मैं इसको जूम करता हूं, ये देखिए, ये एक जोन है यहां वाला, ये देखिए, ये जो जोन है लगभग नवंबर 22 में हाई बना था, और उसके बाद देखिए इसका ब्रेकआउट कब होता है? जुलाई 23 में, तो लगभग 6 महीने से ऊपर हो गया। तो 1 2 3 4 5, अब आपकी लिस्ट में कब आ जाएगा? जो हमने चार्टिंग पे देखी है उसमें यही इस जोन में होगा, तब आपकी लिस्ट में आ जाएगा। और जो हमने ट्रेडिंग व्यू वाला स्क्रीन देखा उसमें जब ये ब्रेकआउट करेगा तब भी आ जाएगा। तो आपकी इच्छा है, आप दोनों में देखना चाहो, एक में देखना चाहो, दैट इज टोटली अप टू यू। मुझे प्रीफर करना हो, आई विल प्रीफर चार्टिंग लिस्ट। ओके, सो यहां से उसके बाद देखिए वो 10-20% के जो हम स्विंग की बात करते हैं वो तो हो ही जाता है। उसके बाद में एक राइड जो बना उसको मैं आपको दिखा देता हूं। लुक एट दिस, दैट इज द राइड, जो सिनेरियो बना है उसको आप अब खुद आप देखिए अपनी आंखों से, आपको समझ आ रहा है कि राइडिंग जो बनती है फिर वो कैसे बनती है। अब आज की डेट में आ जाइए इसका, ये देखिए प्रॉपर सिनेरियो। ओके, वो एक राइडिंग बनी, फिर एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन और फिर नीचे। सो इस तरीके से वो देखा जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं, सोच के देखिए, जब टाटा मोटर्स यहां से एक ब्रेकआउट कर रहा था, एग्जाम्पल के लिए यहां पे आते हैं, जब टाटा मोटर्स अभी की डेट में देखिए बेस बना रहा है, अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब आइए यहाँ पर, जैसे ये एक जोन है, ये एक जोन था इसका, ये देखो, ये भी तो एक 52 वीक हाई ब्रेकआउट जोन था। इसको जूम कर लीजिए, ये अक्टूबर 21 से शुरू हुआ और यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है मई 2023 में, लगभग पौने दो साल के बाद। तो इस तरह अगर आपको यहाँ पता चलता तो आपको स्विंग मिलता कि नहीं मिलता और राइड मिलता कि नहीं मिलता, इस तरीके से देखा जाता है। सो मैंने जो वॉच लिस्ट बनाई है या मैं बनाता हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं कैसे बनाता हूँ और कैसे देखता हूँ। रिसेंट में मैंने एक और चार्ट आपके साथ अभी शेयर किया था, दैट इज जायसवाल नेको। मैं इस पर आता हूँ, जायसवाल नेको, इसको देखना एक बार आप, ये वाला। उसका भी रीजन क्या था? सेम ही रीजन थे, ऐसा कोई नहीं था, बस कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ब्रेकआउट डायरेक्ट ना हो, ब्रेकआउट रुक के हो, 6 महीना हो, ये मेरी कंडीशंस होनी चाहिए। ये आइए देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस जोन में आया, आने के बाद क्या हुआ? क्या ब्रेकआउट डायरेक्ट था? नहीं, रुका, फिर ब्रेकआउट हुआ, तो वो देखो 10-20% का स्विंग मिला कि नहीं मिला, आपकी आंखों के सामने है। तो इस तरीके से चीजें देखते हैं। क्या हर बार मिलेगा? नहीं, हो सकता है ब्रेकआउट करके एसएल भी खा जाए, सो दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, ऐसा नहीं है हर बार मिलेगा। सो अपनी अपनी विजन के अकॉर्डिंग चीजें देखी जाती है, की जाती है। वापिस आते हैं आज की डेट में टाटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यहाँ देखिए ये वाला जो अभी रिसेंट में मेरा एक जो चार्ट आपके साथ मैंने शेयर किया था, इस पे आते हैं, और ये जो पॉइंट था, जिस पॉइंट से ब्रेकआउट करके निकला था, उससे देख लो 10-20% का आपको स्विंग हो गया कि नहीं हो गया एज पर द चार्ट। तो इस तरीके से देखी जाती हैं चीज़ें। अब इस केस में यहाँ पर अगर आप नोट करें
तो ये इस भाव का जो प्राइस था वो अगस्त 2024 के बाद में सितंबर 2025 में आ रहा है। तो 6 महीने से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ? क्या ब्रेकआउट डायरेक्ट था? नहीं, रुक रुक के हो रहा है ना, आराम से देखो, प्रॉपर पोज है वहां पे, तो उसके बाद है तो दिक्कत क्या है? तो इस तरीके से मेरी वॉच लिस्ट बनती है जिनको मैं देखता हूं। आई होप आपको समझ आ गया, उम्मीद होगी सारी चीज़ समझ आई होगी, क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर मेरे से वेब एनालिसिस सीखना चाहते हैं जहां मैं 1 to 1 सिखाता हूं, एक समय में एक इंसान सीखता है, उसकी फीस 44,000 है। अगर आप जुड़ना चाहें तो उसके लिए हमें जो दिए गए नंबर है वहाँ व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी कॉलिंग लाइन्स ओपन नहीं रहती, आप व्हाट्सअप करते हैं, उसके बाद कॉल अरेंज होता है इन केस इफ दैट इज नेसेसरी। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज के लिए अगर आप विजिट करना चाहें, हमारी वेबसाइट विजिट करिए या हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करिए, सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज, हमारी टीम आपको डिटेल भेज देगी। आने वाले टाइम में आपको कौन सा वीडियो चाहिए? स्विंग एंड मोमेंटम तो मैंने बता दिया है 52 हाई के मेथड को लेकर। इसका अलग मेथड और भी है जो मैं और यूज करता हूं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी ही। अभी तो मैं थोड़ा सा व्यस्त हूं, लेकिन मैंने वीडियो पाइपलाइन में डाला है, आपको कभी भी मिलेगा तो ये सदाबहार ही रहेगा और आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेगा। उम्मीद हो कि वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत करिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।